फरेब की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है और जब सच सच सामने आता है तो सब रिकॉर्ड ध्वस्त होते हैं। कुंडर की सीट का जिस तरह परिणाम आया है, विशेष रूप से उसका उल्लेख करना चाहूंगा, जहां पर 60% ज्यादा मुस्लिम वोट हैं और वहां पर 70% मुस्लिम वोटरों ने बीजेपी को वोट देकर के सर समाज की पार्टी, सर्वग्राही पार्टी बनाने का काम किया है। 25 साल तक के लिए संन्यास ले लें अखिलेश यादव जी। अभी विपक्ष को धूल चटाया है, 2027 में फिर चटाएंगे। वो दावा करती है, भाजपा दावा करती है। यूपी में समाप्त हो गया विपक्ष, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई। तो देख सकते हैं आप कि कैसे लोग यहाँ पर जश्न में डूबे हैं, क्योंकि इस समय जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है उपचुनाव में और कहा जा रहा था कि ये 2027 का सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल में भी बीजेपी ने अपनी धाक जमा करके रख दी और ये जो चुनाव था इसमें दिखा दिया, साबित कर दिया कि बाबा का जलवा कायम है। कहीं ना कहीं जो पीडीए का फॉर्मूला था वो एक बार फिर से धड़ाम से गिरता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कैसे लोग जश्न में डूबे हैं और यहाँ पर पूरी पार्टी में के कार्यकर्ताओं में खुशहाली का माहौल है, जश्न का माहौल है। सर, आज जीत हासिल हुई, एक बार फिर से प्रचंड जीत हासिल हुई, आप क्या कहेंगे, कितने खुश हैं? जो जनता के द्वारा प्रतिक्रिया आई है उसका सीधा असर यह दिखता है कि झूठ और फरेब की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है और जब सच सच सामने आता है तो सब रिकॉर्ड ध्वस्त होते हैं। कुंडर की सीट का जिस तरह परिणाम आया है, विशेष रूप से उसका उल्लेख करना चाहूंगा, जहां पर 60% ज्यादा मुस्लिम वोट हैं और वहां पर 70% मुस्लिम वोटरों ने बीजेपी को वोट देकर के सर समाज की पार्टी, सर्वग्राही पार्टी बनाने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई है कुंडरकी के लोगों को और प्रदेश की जनता को इस समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में 9 सीटों पे उपचुनाव होने पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, बड़ा जीत हासिल किया, आप कितनी उत्सुक हैं? पूरा देश उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की जीत पर उत्सुक है। 9 में से 7 सीटें अभूतपूर्व अपेक्षाओं के साथ जीता है। आप बताइए सर, कितना खुश हैं आप इस उपचुनाव? बहुत खुश हैं, भारत माता की जय, मोदी जी के नेतृत्व में जीत रहे हैं, भारत माता की जय। विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष खत्म हो गया, यूपी में समाप्त हो गया विपक्ष, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई। ये बताइए, आप तो पूरे भगवा रंग में दिख रहे हैं, आज फिर से एक बार फिर यूपी में भगवा रंग छा गया है, आप इस पर क्या कहेंगे? आज कितनी खुशी होती है? ये जनता की खुशी है, जनता ने कमल का बटन दबाया है और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीती है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को निकाला है, इसलिए जनता की जीत है। जनता इसी तरह कमल का बटन दबाती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार होती रहेगी। जय श्री राम, भारत माता की जय। तो देखा आपने कि कैसे लोगों के अंदर खुशी का माहौल दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हासिल हुई है वो कहीं ना कहीं 2027 में भी काम आने वाली है। ये बता दिया गया है कि कैसे सिर्फ उपचुनाव ही नहीं, 2027 के चुनाव में भी एक बार फिर से जीत हासिल होने वाली है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात। सर, ये बताइए कि आज जो जीत हासिल हुई है उसमें आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, हमको तो लग रहा है कि आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल था और 2027 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि जो पीडीए का फॉर्मूला था और जो विपक्ष अपना दावा कर रही थी कि वो 9 की 9 सीट लाएगी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे 25 साल तक के लिए संन्यास ले लें अखिलेश यादव जी, क्योंकि अखिलेश यादव एक ऐसे पनौती हैं, जब से वो पार्टी के सत्ता वो बागडोर संभाला है समाजवादी पार्टी का, हार पे हार होती जा रही है। 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे और अब उपचुनाव में देखिए 9 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और ये पीडीए का नारा जो है खोखला है। और 2027 में फिर क्या होगा? 2027 में हम जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए पीडीए का नारा क्या है, वास्तविकता हम बताएं। जैसे मैं हूँ, मैं अपना नाम अखिलेश यादव रख लूँ तो नहीं होगा ना, ऐसे ही उन्होंने पीडीए का सिर्फ नाम दे दिया। और आप देख लीजिए अभी चुनाव जो हुआ है, एक दलित बेटी का उन्होंने रेप करवा दिया। क्यों? सिर्फ उसने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो ये समाजवादी पार्टी के जो सरकार जो लोग हैं वो गुंडे हैं, बलात्कारी हैं, हत्या करने वाले लोग हैं, जमीन पे कब्जाने वाले लोग हैं। जनता समझ चुकी है कि अब ये पीडीए का नारा खोखला है, पीडीए का नारा देने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है। हर वर्ग के लोग अभी जो है इस समय भाजपा से खुश हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो
उच्च वर्ग में, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, भाजपा हर वर्ग को प्रतिनिधि दे रही है। तो देखा आपने कि इनका कहना है कि पीडीए का जो फॉर्मूला था वो काम नहीं किया है और 2027 में भी बीजेपी बहुत अच्छी जीत से, जी हाँ, बढ़त से एक बार फिर से जीत हासिल करने वाली है। सर आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आज? खुशी बहुत है, कमल खिला है, कमल खिलेगा और अभी विपक्ष को धूल चटाया है, 2027 में फिर चटाएंगे। क्या कहेंगे, जो सपा हमेशा से दावा करती थी कि 9 सीट तो वो ले जाएगी इस बार, लेकिन खेला हो गया? वो दावा करती है, भाजपा दावा करती है, बस वही चीज है। वो दावा करती है और भाजपा उसका दवा करती है। जी हाँ, ये कहना है इनका कि जो दावा करती है वो भाजपा उसका दवा करती है। तो देखा आपने कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पूरी बीजेपी कार्यालय में खुशी से लोग झूम रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो तमाम और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कैमरा पर्सन रमन के साथ। मैं तान्या का सौधन, लखनऊ।